माता पिता की आज्ञा को सिरोधार करते हुए सीधे अयोध्या का साम्राज्य तिनके की तरह बैठ गया। ये राजा राम जंगल में आए, एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा। राजा बनने वाले थे और बनवासी बना दिया। विचार करो, आज का कोई बेटा होता तो मैया की बात मान लेता। अरे माता पिता का आपसी झगड़ा और मैं काय को बन जाऊं। अच्छा, जाने की बात कर रही हो तो 4 बेटा है, किसी को भी भेज दो। लेकिन ये तो राम जी महाराज हैं, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ विचार किए, बस मां की आज्ञा मिली, निकल पड़े। प्रिया जानकी छोटे भाई लखन को साथ लेकर जंगल में आई और लखन लाल जी ने क्या सेवा करी राम जी की। एक बार की तो बात है, बड़ा प्यारा प्रसंग है। जंगल में राम जी महाराज जब पहुंचे तो किशोरी जी को थोड़ी प्यास लगी। अब चूंकि जंगल में पानी दिखे तो कहें, अब चूंकि जल का झरना, कोई नदी, तालाब, पोखर दिखाई नहीं पड़ रहा, तो किशोरी जी मन को सकचाते हुए चली जा रही हैं। लेकिन जब राम जी महाराज ने किशोरी जी का मुखारविंद देखा तो कहते हैं, जानकी, लगता है तुम्हें कोई परेशानी है, कोई बात हो तो बताओ। संकोच में भर गई। ना स्वामी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। नहीं, मैं तुम्हारा चेहरा देखकर बता सकता हूं कुछ ना कुछ परेशानी है। बताओ बताओ, क्या बात है, बताओ। तब लजाते शर्माते अति संकोच स्वभाव से जानकी जी कहती है, स्वामी बहुत देर से प्यास लग रही है। अच्छा, तो पहले बताना चाहिए प्यास लग रही है। एक शिला के ऊपर श्री राम जी महाराज बैठे, माता जानकी बैठी और उसी समय भगवान लक्ष्मण से कहते हैं, लखनलाल, इसी समय दौड़ करके जाओ और जानकी के लिए सुंदर जल लेकर के आओ। लखनलाल भागे। अब राम जी की आज्ञा मिली है। अब प्रिया प्रियतम दोनों बैठे हैं शिलाखंड के ऊपर। संयोग की बात, सामने एक वृक्ष खड़ा हुआ था और उस वृक्ष की सुंदरता थी, उस वृक्ष के ऊपर एक लता लिपटी हुई थी। वृक्ष के ऊपर लता लिपटी हुई थी। तो जानकी जी कहती हैं, स्वामी देख रहे हो सामने कितना सुंदर वृक्ष है। विचार कीजिए, वृक्ष यदि लता का सहयोग नहीं करता, लता को अपने ऊपर शरण नहीं देता, लता चरणों में पड़ी होती कहीं। ये बेल, ये लता चरणों में पड़ी हुई होती, अरे धूल खा रही होती। भगवान समझ गए जानकी क्या कहना चाहती है। जानकी जी कहना चाहती हैं, स्वामी मैं एक लता हूं, आप वृक्ष हो, आपके चरणों की छत्र छाया में रह रही हूं, बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा है जीवन का। नहीं, कहां पड़ी होती क्या पता। राम जी जानकी जी की बात समझ गए, लेकिन मुस्कुरा कर कहते, नाना जानकी गलत कह रही हो, बात ये नहीं है। अरे वृक्ष तो बहुत है जंगल में, ये दंडकारण्य है, कितने सारे वृक्ष खड़े हुए हैं। ये तो वृक्ष का ही सौभाग्य है जो लता वृक्ष के ऊपर चढ़ी है। वृक्ष तो बहुत खड़े हुए हैं। अब राम जी अपने मन की बात कह रहे हैं, सौभाग्यशाली तो मैं हूं, तो आप जैसी धर्मपत्नी मुझे प्राप्त हुई है। अब किशोरी कहती, ना गलत, ये लता भाग्यशाली है। राम जी कहते हैं वृक्ष भाग्यशाली है। संयोग से इतने में लखनलाल जी आ गए। लखनलाल जी आए, जानकी जी को जलपान कराया और राम जी कहते हैं, लखनलाल एक प्रश्न है, ठीक ठीक समाधान करना। बताओ महाराज क्या बात है। श्री राम जी महाराज कहते हैं, लखनलाल सामने ये जो वृक्ष खड़ा है इस पर लता लिपटी हुई है। जानकी कह रही है कि ये लता भाग्यशाली है, लेकिन मैं कह रहा हूं ये वृक्ष भाग्यशाली है। अब आप बताओ भाग्यशाली कौन है।
अब लखनलाल जी सब समझ गए ये क्या कहना चाहते हैं। तो लखनलाल जी हाथ जोड़कर अनुनय विनय कर कर कहते हैं, स्वामी क्षमा करना, न लता भाग्यशाली है न वृक्ष भाग्यशाली। ना तो लता भाग्यशाली है न वृक्ष भाग्यशाली है। अच्छा, न लता भाग्यशाली न वृक्ष भाग्यशाली, फिर भाग्यशाली कौन है लखन? तब लखनलाल जी कहते, स्वामी भाग्यशाली तो वो मानव है जो लता और वृक्ष की छाया में बैठकर आनंद ले रहा है। वो मानव भाग्यशाली है और कोई भाग्यशाली नहीं है। लखनलाल जी कहते हैं, स्वामी भाग्यशाली तो मैं हूं जो माता पिता के चरणों में बैठ करके अपने जीवन का निर्वाहन कर रहा हूं, आप दोनों की सेवा कर रहा हूं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो राम चरित्र परम पवित्र और कृष्ण चरित्र महाविचित्र। तो राम जी की तो कथा महाराज निराली है। राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भयउ गयउ सब शोका। तो राम जी के चरणों में हम सभी लोग यही बारंबार प्रणाम करते हैं। बोल राजा रामचंद्र भगवान की।